हरे कृष्णा एंड टॉपिक है क्या कोई आपको मिस कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट अभी आज ही आया है, सो आई यूज़ इट। कल एक्चुअली अमेज़ॉन से मुझे एक टैरो कार्ड आ गया था डेक, लेकिन उसमें मेजर के 8 कार्ड मिसिंग थे, सो आई जस्ट हैव टू रिटर्न इट। लेकिन पॉलिसी ऐसे दैट यू हैव टू रिटर्न इट, यू कांट रिफंड इट। तो आई थिंक वो मंगल और बुधवार तक आ रहा है फ्रॉम चेन्नई, सो दैट्स अ गुड पार्ट। तो यहाँ पे है कार्ड्स, ओरेकल एंड ये दोनों ही टैरो हैं, लेकिन विचक्राफ्ट कनेक्टेड विचेस एंड दिस इज न्यू वन। ठीक है, तो देख लेते हैं एनर्जी कैसे आती है। इज समबडी मिसिंग यू? ओके, तो मैंने समबडी कहा, नॉट स्पेसिफिक पर्सन, तो कोई भी हो सकता है। फिर क्या है, कैसे है? वी गोना लुक एट द कार्ड्स एंड यहाँ पे आपके सामने 2 ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, कृष्ण या फिर ये माला। ठीक है, आपको इसमें से कुछ एक चुना है एंड वी विल टेक अ लुक एट द रीडिंग। ओके, तो चलो देखते हैं फिर रीडिंग कैसे आती है। या लेट्स बिगिन। तो पहले हम चुनते हैं इस ऑब्जेक्ट को, कृष्ण को, माला को रखते हैं इस साइड में एंड जिन्होंने भी ऑब्जेक्ट चुना है, ओके, देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। ओके, चलो, सो putting the object over here, okay, and let's start with the ring. चलो, पहले ये फिर ये फिर ये। okay. तो ओरेकल लास्ट में यूज़ करते हैं। okay. कितने कार्ड यूज़ करेंगे? 6 कार्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शफल करते हैं कुछ वक्त तक एंड यूज़ करते हैं 6 कार्ड्स। ठीक है, 3 and 4। okay. चलो, 6 कार्ड निकालने हैं हमें। 1, okay, ये आ गया 2, yeah, 3, ये आ गया 4, 5, 6। चलो, 7वां कार्ड आ ही गया तो ले लेते हैं बिकॉज इट हैज़ कम ऑलरेडी। ठीक है, अब लाइन अप में लगाते हैं इसको एंड देखते हैं क्या कोई आपको मिस कर रहा है, येस और नॉट। येस, लेट्स लुक एट द ब्यूटी ऑफ द कार्ड्स एंड वाओ, what is that one? कार्ड्स बहुत ही बेहतरीन है। आई मीन लुक एट द कार्ड्स, दे आर प्रीटी शाइनी एंड काफ़ी अच्छा फीलिंग आता है यहाँ पे, काइंड ऑफ डीलक्स फीलिंग। ओके, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, एंड यू हैव द हर्मिट, द स्टार। ओके, तो 2 मेजर अरकाना आ चुके हैं। पेज ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। ओके, एंड 4 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो कहाँ कैसे कौन सा कार्ड कनेक्ट होता है ये भी एक बात होती है, यू नो, एंड दैट इज समथिंग प्रीटी कूल। As you follow the journey, you come to know about the cards one after another. ठीक है, so let's begin. कि कोई आपको मिस कर रहा है। ठीक है, I guess this is the first card which we need to look at. One, you know, number 1 is this one. कि किसी की लाइफ में थोड़ी परेशानी आ चुकी है एंड ये व्यक्ति कहीं पे फंस गया है, बिकॉज ऑफ दैट ये आपको मिस कर रहा है। ओके, लग तो रहा है ऐसा। एस ऑफ सॉर्ड है, तो हाँ, एक शुरुआत हो गई है। जैसे हम कहते हैं ना कि जब डिफ़िकल्टी आती है तो ही हमें पता चलता है कि हमारे साथ कौन है ना, वरना ऐसे बहुत फालतू लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं लेकिन साथ नहीं निभाते। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आई एम रियली लविंग यू, है ना, आई लव यू लॉट, लेकिन जब सिचुएशन आती है तो भाग खड़े होते हैं। तो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। मैंने कहा कौन है जो आपको मिस कर रहा है? मैंने कोई तो है आपको मिस कर रहा है। सो whoever the person could be, you know, doesn't mean that the person should be a lover. It could be anyone, like your brother or whatever. You just feel that it could be your sister, it could be your parent. जैसे भी जिसने एक बार किसी ने कमेंट किया था कि क्या हम ये रिलेट कर सकते हैं with anyone who loves us? Why not? Okay, तो yes, the person is missing you because वो शायद किसी खतरे में हो सकते हैं या फिर शुरुआत हो चुके हैं। Because of that, they need a solid person जो उनको सपोर्ट करे। So I think they rely on you. इसका मतलब है ये आपको जानते हैं पहले से, काफ़ी वक्त से जानते हैं एंड दे रिलाई ऑन यू एंड आप उनकी वो कड़ी हो, वो चाबी हो कि कभी भी वो आपको यूज़ कर सकते हैं। आई मीन यू आर देयर ट्रम्प कार्ड। ठीक है, लेट्स लुक एट द वन। ओके, ये जो भी व्यक्ति हैं ये माइंड से काम करते हैं, दिल से ज़्यादा। ठीक है, हर्मिट यहाँ पे एक कार्ड आ चुका है। सो कभी भी ये व्यक्ति तुक्का नहीं लगाता। ओके, ये भरोसा करता है। तो ये व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा करता है। दिस पर्सन ट्रस्ट यू लॉट, तो यहाँ पर ट्रस्ट इशू कभी नहीं आएगा। दिस पर्सन रियली लव्स यू लॉट एंड अगर हम बात करते हैं तो भरोसा है तो वहाँ पे जीत हमेशा होती है। अगर भरोसा टूटता नहीं है, देखो प्लान तो बनते रहते हैं एंड प्लान्स फेल्स भी होते हैं। यू नो, प्लान मतलब किसने प्लान्स बना लिए,
हमें ये करने हैं वो करने हैं, लेकिन प्लान फेल हो चुके हैं। ओके, हमारे यहाँ पे ऐसे है कि भारत में अगर कोई किसी का प्लान फेल होता है तो हम सब खिल्ली उड़ाते हैं। लुक एट द पर्सन जिसने स्पेसिक्स बना लिया, मैं उसका नाम तो भूल गया, लेकिन दिस इज़ द बिलियन, आई थिंक सेकंड नंबर पे बिलियन है वो, पता नहीं वो नंबर पे आया है नहीं, लेकिन फोर्थ टाइम जब उसने लॉन्चिंग की तो वो सक्सेसफुल हो गया एंड पीपल डोंट लाफ ऑन हिम। बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए इसको एंड नाउ ही इज़ कंसिडर्ड एज द नंबर 1 इन द होल वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपके प्लान फेल भी हो रहे हैं, डू नॉट पे अटेंशन टू इट। अगर आपका ट्रस्ट नहीं टूट रहा है तो यू गॉट एवरीथिंग, यू नो। ट्रस्ट ही वो बात है, रियल खजाना है जो एंड तक आप लेके जाओगे, है ना। तो ये व्यक्ति आपके ऊपर पूरे तरह से भरोसा करता है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट वही आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये दिमाग से काम करता है, दिल से नहीं। दिमाग से मतलब हाँ, इसको यकीन है कि आप उसके साथ हो तभी वो आगे जाएगा। एवरीबडी हैज़ नेचुरल इंस्टिंक्ट, ठीक है। हम सबको एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि जैसे हमें हमारे ऊपर कोई हमला करने वाला है या फिर यू नो समबडी इज़ हैविंग अ नेगेटिव कनेक्शन विद अस, तो हमें पता चल जाता है। तो ये व्यक्ति आपके ऊपर पूरी तरह से भरोसा करने लगा है, ठीक है। वही अगर हम देखते हैं तो क्या है यहाँ पे, वो है 4 ऑफ कप्स। ओके, आई थिंक आपसे कोई सलाह मशवरा मांग भी सकता है, ये भी बात यहाँ पे हो सकती है। दिस पर्सन कैन आस्क यू फॉर समथिंग, अ काइंड ऑफ फेवर। आप पहले से ही उसके साथ हो, ठीक है, लेकिन कोई शायद नया प्रोजेक्ट है या फिर कोई नया व्यक्ति है जिसके साथ ये जुड़ना चाहते हैं। मे बी उनका कोई दोस्त हो सकता है या फिर जिसने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ यू नो दिया, तो बस आपसे पूछते हैं व्हाट शुड आई डू, यू नो। तो आपसे क्वेरी कर रहे हैं। वही अगर हम यहाँ पे कार्ड देखें तो वो है पेज ऑफ सॉर्ड। ओके, मेरे हिसाब से दिस पर्सन इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। तो अगर आप इनको अपडेट नहीं करते हो कुछ दिनों में या फिर कुछ घंटों में, तो दिस पर्सन कैन बी देयर इन योर होम। आपसे मिलने आ सकता है, आपसे बातचीत कर सकते हैं, क्या हुआ आपने कुछ फ़ोन नहीं किया, अपडेट नहीं किया। सो अगर इनको आपकी ज़रूरत है, वैसे आपको भी इनकी ज़रूरत है। और ये इतना कह रहे हैं कि भाई जब भी आपको इनकी ज़रूरत है ये हमेशा आपकी तरफ आ ही जाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट दिस कार्ड। यहाँ पे आ गया है द स्टार। तो मेरे हिसाब से आप दोनों की जो फीलिंग है कहीं ना कहीं मैच हो रही है। आप दोनों के शायद जो फ्यूचर प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है एंड आप दोनों ही की शायद रेल एक ही है ना। जगह शायद अलग अलग हो लेकिन रेल एक ही है। मे बी बोथ ऑफ यू आर इन लव टुगेदर या फिर यू लव समबडी। दिस पर्सन ट्रस्ट यू लॉट, ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है। अब बस 2 ही कार्ड बचे हैं, उसमें से ये कार्ड आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज लुकिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है, आपकी तरफ देखते हैं। अगर इनको कोई हेल्प चाहिए स्पेशली रिगार्डिंग कॉस्मेटिक्स या फिर यू नो द कलर अपडेट कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ, तो आपकी तरफ ही आते हैं। एंड इनके पास भी ऐसी कई सारी खूबियाँ हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कर चुके हैं। वही अगर हम देखते हैं ये कार्ड तो है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ये आपकी तरफ दोस्ती का फरमान ला रहे हैं एंड आई थिंक बहुत पहले ही इन्होंने आपसे दोस्ती कर ली थी। तो ये व्यक्ति काफ़ी खुश मिजाज हैं एंड जब भी आप इनको बुलाओगे वो आपके लिए हेल्प ज़रूर करेंगे। ओके, ये कभी भी ना नहीं कहेंगे। वही अगर हम देखते हैं सेकंड डेक में क्या रीडिंग आती है यहाँ पे। सो लेट्स शफल द डेक अ फ्यू टाइम्स, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। चलो इससे भी 6 कार्ड निकालते हैं। चलो ओके, 3 4 5 6। चलो पहले से 7 निकले, इससे 6 निकले, 13 कार्ड्स हो गए टोटल। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। वाह, एक मेजर आ गया है एंड एक आ गया है माइनर, ठीक है। 3 माइनर आ चुके हैं। दिस इज़ पेंटाकल्स एंड दिस इज़ अगेन पेंटाकल्स, लेकिन अलग अलग है पेंटाकल्स, ठीक है। तो काफ़ी सुलझी हुई रीडिंग निकल के आ रही है इस टाइम। ओके, एज यू कैन सी द कलर्स आर रियली ब्राइट इन दिस कार्ड्स एंड बॉर्डरलेस है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। हाउएवर सम पीपल लव द बॉर्डर कार्ड्स। ओके, 3 ऑफ कप्स है। दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू, ठीक है, लेकिन एज ए फ्रेंड भी हो सकते हैं, यानी कि अब तक आप दोनों ने शायद एक दूसरे को अपनी दिल की बातें बताई नहीं हैं, ठीक है। एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है, सेलिब्रेटिंग समथिंग एंड पीपल ओवर हियर कैन बी सीन लाइक देयर एज ओल्ड पीपल। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे हैं मछलियाँ जो कि मतलब देयर इन फन फैक्टर एंड काफ़ी एंजॉय कर रही है। वहीं पे यहाँ पे हमें दिख रही कैट्स जो कि काफ़ी फन मोमेंट में हैं। देयर आर 3 कैट्स एक्चुअली, दिस वन इज़ ऑलमोस्ट इनविजिबल लेकिन है यहाँ पे।
दिस मीन कि शायद आपकी जो फीलिंग है वो आपने अभी तक बताया नहीं हुई है। ओके, फीलिंग दिल में रखी हुई है, जाते हैं करीब लेकिन बात नहीं कर पाते कि आई लव यू, बात वहीं तक सिमट कर रह सकती है। ठीक है, वही अगर हम थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं तो इस कार्ड से हमें ये समझ में आ रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ समबडी एल्स, शायद कोई और है जो इनके बारे में सोचता है या फिर वो किसी और के साथ है, लेकिन वो आपको मिस ज़रूर करता है। मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि दिस पर्सन मिस यू अ लॉट, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है कि भाई क्यों, क्यों का जवाब नहीं है, लेकिन हाँ ये तो ज़रूर है। ठीक है, तो अगर हम ये कार्ड देखते हैं तो वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हैं एंड उसे सब मिल रहा है जो उसे पाना है। ओके, विचक्राफ्ट है इसलिए कैट हमेशा होती है। एज यू कैन सी कि वो सब पा रहे हैं। ठीक है, मतलब प्रोफेशन वाइज द पर्सन इज़ हैप्पी, एंड अगर हम उनकी फैमिली लाइफ लेते हैं तो वो भी हैप्पी हैं। सो अगर ये फैमिली पर्सन है कोई, ठीक है, यहाँ पे लवर तो नहीं आ सकता, लेकिन यू आर टॉकिंग अबाउट योर ब्रदर सिस्टर हु इज़ मैरिड एंड दे स्टिल थिंक अबाउट यू, तो हाँ ये उनके बारे में है, दे मिस यू लॉट। मतलब अपने दुनिया में खुश, ऐसा नहीं कि भाई वो कहीं भाई दुखी है फिर उनको कोई तकलीफ है। दिस पर्सन इज़ रियली हैप्पी इन देयर ओन लाइफ। वही अगर हम ये कार्ड देखते हैं तो वो है द मून, दैट इज़ द डार्क स्पॉट ऑफ द लाइफ। एज यू कैन सी हियर द कैट इज़ जस्ट बिट स्मॉलर, लेकिन जो उसका परसेप्शन है वो देखो कितना बड़ा है। दैट इज़ द वन जिसे हम कहते हैं अंतर्मन, ओके, एंड ये है बाह्य मन। ओके, दिस इज आउटसाइड ऑफ माइंड, दिस इज इनसाइड ऑफ माइंड। ओके, दिस अनकॉन्शियस माइंड, दिस कॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो ये हो रहा है कि भाई बहुत कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, दिल में, एंड दे रियली नीड हेल्प। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर साइकोलॉजिकली ट्रबल में है तो उसको आपकी ज़रूरत है, एंड यू कैन हेल्प द पर्सन टू रीच आउट, एंड you can reach out to the person this way. And if we talk more about this person, then we find that something is going on inside. ठीक है, कोई पास्ट रिलेटेड इशू हो सकता है, ओके, एंड वो अभी तक हील नहीं हुए हैं, तो आपको उनको हील करने में हेल्प करनी होगी। वही जो 3 कार्ड बचे हैं तो यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, दिस सपोज दैट दिस पर्सन कैन ब्रिंग आउट गुड न्यूज़ टू यू। ठीक है, आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ लेके आ रहे हैं, एंड दैट इज़ रियली रियली क्वाइट चेयरफुल। आई मीन समथिंग कुड बी हैपनिंग एंड यू कुड फील दैट दैट्स प्रीटी अमेजिंग, यू नो। अगर कोई गुड न्यूज़ है तो क्यों नहीं, मुझे चाहिए। ओके, प्रमोशन है, या फिर दिस कुड बी एचआर सेइंग दैट या यू आर प्रमोटेड, यू नो, लाइकवाइज, या फिर कि भाई द गर्ल इज़ रेडी, शी सेड यस टू यू। आई मीन जो भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम 2 कार्ड यहाँ पे देख रहे हैं तो ये हैं एस ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर ये आपके लवर है तो आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत हो रही है। यू नो, आई मीन द टाइम हैज़ कम व्हेन यू कैन से यस आई वांना बी विथ यू। मैरिज तक तो बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट बात यहाँ से शुरू तो ज़रूर हो चुकी है, जहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं बहुत खुश हूँ इंसान के साथ। ठीक है, एंड जो 3rd कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे दिस पर्सन इज़ रूलिंग, ठीक है, रूल कर रहे हैं, एंड मेरे हिसाब से दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद द रूल्स। ओके, तो शायद ये कोई व्यक्ति आपके घर का हो सकता है जो आपको मिस कर रहा है कि शायद आपने कुछ घर का रूल तोड़ा है क्या तो आपको मिस कर रहा है कि पनिशमेंट इज़ देयर, समथिंग इज़ गोइंग ऑन, द पर्सन इज़ रियली मिसिंग योर लॉट। मे बी या तो आपने बहुत अच्छे से काम किया है घर में, या फिर कोई मैसअप हुआ है इसकी वजह से परेशान है। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 ही कार्ड चुनेंगे। 44 कार्ड का ये डेक है। ठीक है, तो 3 कार्ड चुनते हैं, 4 बार शफलिंग करते हैं। यस, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ आज ही है, एंड आई एम गोना अनवेल इट राइट नाउ। ठीक है, 3 कार्ड चुनते हैं, नंबर 1, ओके, 2, ओके, 2 कार्ड आ गए, अब 3 कार्ड चुनते हैं ये। ठीक है, देखते हैं क्या रेटिंग आती है। ओके, देन वी विल शिफ्ट टू अनदर कार्ड। ठीक है, तो चलो पहला कार्ड आ गया है कोहेरेंस। वाह, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोहेरेंस सपोर्ट्स आवर एबिलिटी to harmonize the frequency of the heart with the frequency of the mind for an optimal ability to create the real that we desire। ठीक है, तो इस कार्ड का जहाँ तक हम मतलब निकाल रहे हैं फ्रॉम दैट पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपसे जुड़ना ज़रूर चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनका दिल और दिमाग एक ही तरफ आ रहा है। आई मीन दे आर सेइंग येस टू यू। ठीक है, येस और नो दोनों हो सकता है। अगर आपको चुनना है या फिर आपको पूरी तरह से रिजेक्ट करना है तो दोनों में से कुछ एक हो सकता है। द नंबर 13 इज़ ओवर हियर, एंड कोहेरेंस यहाँ पे कहीं का मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ गोना एक्सेप्ट योर प्रपोजल। अगर आप इनको कुछ बोल के आए थे एंड आपने सामने कोई ऑप्शंस रखा था, तो ये ऑप्शन उनके लिए हो सकता है, एंड मे बी दे आर एक्सेप्टिंग येस फॉर द ऑप्शन। ठीक है, अगर हम सेकंड कार्ड देखते तो वह कम्युनिकेशन नंबर 14, जिसके बाद का कार्ड डायरेक्टली आ गया। तो क्या है इस कार्ड का मतलब?
The frequency of communication supports our ability to exchange information in many different forms. It reminds us to run every piece of information, both incoming and outgoing, through our heart, the center of okay इतना एकदम क्यों हो गया ठीक है our heart center of our truth to stay in the flow of source and balanced exchange. ठीक है तो आई थिंक आप दोनों ही कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं या फिर कर सकते हैं. ठीक है अगर दोनों के बीच गैप आ रही थी, दोनों शायद गुस्से में है, कहीं ना कहीं फ्रेंड ज़्यादा रिलेटेड हो सकते हैं. यहाँ पे फ्रेंड आ सकते हैं, फिर लॉन्ग टाइम लवर जो बात नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहे हैं. आप दोनों के बीच बातें फिर से नॉर्मल हो रही हैं. एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 29 नंबर हीलिंग. सो दैट्स आई थिंक फैंटास्टिक कार्ड ओवर हियर. The frequency of healing supports our intrinsic ability to restore our health and wholeness by consciously using the information that comes to us through our senses and harmonizing everything accordingly. ठीक है तो अगर आप दोनों के बीच थोड़ी सी दीवार अगर आ गई थी तो वो टूट चुकी है. ओके एंड अगर हीलिंग की बात करें तो मे बी दिस पर्सन रियली रिक्वायर्स फिजिकल एंड इमोशनल हीलिंग, क्योंकि शायद वो किसी दौर से गुजर चुके हैं और उनको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप उन्हें ज़रूर हील कर सकते हैं. ठीक है आई सपोज दिस इज़ द रीडिंग वी गॉट फ्रॉम दिस डेक. सो आई एम गोना यूज़ द कार्ड्स अगेन एंड अगेन. ठीक है तो रीडिंग फॉर कृष्ण. अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है माला के लिए. ओके हु इज़ माला? दिस इज़ द माला. ओके वी आर टॉकिंग अबाउट. चलो फिर कार्ड्स इज करते हैं. आई यूज़ दिस फर्स्ट. ठीक है 6 कार्ड चूज़ करने हैं हमें. ओके 4 बार शफलिंग करते हैं. 1 and 2 and 3 and 4. चलो 6 कार्ड चुनते हैं. यस 1 2 3 4. वाह 4 कार्ड आ गए. ठीक है देखते कितनी कार्ड आते हैं. 5 और 6 7. ओके चलो 7 कार्ड आ चुके हैं. जैसे आ रहे हैं मैं वैसे ही लूँगा. ठीक है एंड आई एम गोना प्लेस द कार्ड्स ओवर हियर. तो चलो देखते हैं 10 ऑफ सोर्ड्स. क्या खतरनाक बात है भाई. ओके ये क्या है? टेम्परेंस. वाह बहुत दिनों बाद आ गई कार्ड. 10 ऑफ वॉन्ड्स. टेम्परेंस के बाद क्या है? द डेविल भी आ गया, लगा ही था. ओके 8 कार्ड आ गया एक्चुअली. ओके काफ़ी दिलचस्प होने वाली है रीडिंग, क्योंकि बहुत सारे मेजर अरकान आ चुके हैं, वो भी एक ही रीडिंग में. एंड का कमाल की बात है आई होप दैट यू कुड सी द कार्ड्स. ओके कि द फूल भी है यहाँ पे. ओके लेकिन कमाल की बात यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड है एंड 7 ऑफ पेंटाकल्स. ये कॉम्बिनेशन काफ़ी डिफरेंट एंड ख़तरनाक लग रहा है मुझे. सो जस्ट फाइंड मोर अबाउट इट. ठीक है टेम्परेंस की अगर हम बात करें तो ये पहले कार्ड आ रहा है. दिस पर्सन एट इट्स बेस्ट और ईज. मतलब जो भी काम ये व्यक्ति करता है बहुत ही ईजिली करता है. आई मीन यू जस्ट फील दैट हाउ कैन यू डू दैट यू नो. मतलब अगर पेंटिंग बनानी है तो इतनी स्मूथली पेंटिंग बनाएगा. यू कुड फील दैट वाओ इट्स लाइक यू आर अप्लाइंग बटर ऑन रोटी. इतनी स्मूथली वो काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं. And if you think about these people, then they are just pretty awesome. Whatever they do, you know, if they draw, even if they eat, we feel that wow. मतलब you know जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई you know we consider these people as the posh people या फिर rich people. So ये जो person है ये बहुत ही एथनिक है. And when you look at them हमको लगेगा कि भाई ये बहुत ही बेहतरीन है. ठीक है लेकिन रीडिंग में क्या आगे आ रहा है वो देखते हैं. ठीक है कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है सेकंड कार्ड पे. वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है मतलब एक होता है ना कि बहुत हो गया एंड फिर भी ये कर रहे हैं. मतलब शायद ऐसी कोई बात है कि वो भागदौड़ लेके आगे बढ़ रहे हैं. आई मीन दे शुड स्टॉप वेइंग एवरीथिंग. मतलब अगर कोई किसी ने कंपनी खोली है डजंट मीन कि आपको उस कंपनी में हर वक्त घुसे रहना पड़ेगा. ठीक है आई वर्कड इन अ कंपनी एंड प्रॉब्लम ये था उस कंपनी में. मतलब आई थिंक विद इन 6 or 7 months द कंपनी शट डाउन एंड आई जस्ट लास्टेड देयर फॉर 15 days बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स. एंड द CEO ऑफ दैट कंपनी यू नो वो खुद बैठता था लोगों के साथ एंड ही यूज्ड टू यू नो टेल देम व्हाट टू डू एंड लाइक दैट. सो बहुत सारे लोग थे जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर चुके थे. वो कहते थे कि हमने इतनी बड़ी कंपनी में काम कर लिया है लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं. एंड हु इज़ दिस पर्सन कि हमारे साथ बैठ के हमें क्वेश्चन कर रहा है ये है वो है. ठीक है 10 ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे. बहुत सारा वे कैरी कर रहे हैं अपने कंधों के ऊपर जो बहुत ही इनको बाद में हर्ट कर सकता है या फिर हर्ट कर रहा है. ओके देखो यहाँ पे मीनिंग कम्प्लीटली बदल रही है. ओके देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स तो आ गया, 10 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया. ओके तो आई थिंक उनकी सोशल लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है. दिस कुड बी लाइक वाइज या फिर
बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है अपनी ज़िंदगी में। अभी मुझे एक फ़िल्म का सीन याद आ गया, ठीक है? शूट एम अप, ऐसा आई थिंक एक मूवी है, बहुत फेवरेट मूवी है मेरा, बहुत फेवरेट। आई मीन उसमें बस गन्स होती हैं एंड द गाय जो स्टार्टेड टू सेव समबडी एंड उसे बच्चा मिलता है, फिर उसे उस बच्चे को सेव करना होता है एंड एंड तक जो फ़िल्म बहुत ही बढ़िया चली। हालांकि फ़िल्म सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन मेरे हिसाब से फ़िल्म नंबर 1 है। एंड उसमें जो विलन होता है उसकी भी उसको बार बार कॉल करती रहती है, बट ही नेवर पिक्स हर कॉल एंड देन फाइनली शी मैसेज हिम दैट आई एम लीविंग यू, एंड उसी वक्त वो दम तोड़ देता है। टेना सॉर्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजोनेट हो रहा है, दिस पर्सन इज लिविंग यू है। अगर ये सिचुएशन आपकी है, यू कनेक्ट विद सच काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, ये आपके फैमिली मेम्बर से कोई हो सकता है, या फिर यू कुड बी दिस कुड बी योर लवर, कि वो इतना डेडिकेटेड है किसी की तरफ कि आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि भाई ही हैज़ अ सोशल लाइफ टू डू एंड दिस इज़ लाइक एंड ऑफ समथिंग, ठीक है। वही अगर हम देखते हैं तो 5 कप्स है, रिपेंट तो हो रहा है लेकिन उसके लिए कोई और है। आई थिंक दिस पर्सन इज इट कुड बी अल्कोहलिक एंड कनेक्टेड विद फ्रेंड्स। आप तो मुझे इस फ्रेंड के लिस्ट में दिख भी नहीं रहे, और अगर आप है भी तो आई थिंक आप छठवें फ्रेंड हो जो इस फ्रेम में नहीं हो। सो यू वरी अबाउट दिस पर्सन, लेकिन आपको वो तवज्जो नहीं देता। वही यहाँ पे अगर हम 4 कार्ड देखते हैं जो बहुत ही यूनिक परसेप्शन यहाँ पे लेके आए, ये रीडिंग मेरे लिए तो बहुत ही मज़ेदार हो गई है। आई रियली लाइक दिस रीडिंग। ओके, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है। ओके, हमेशा अपने मन की करना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रहा है। दिस पर्सन कुड बी इन मॉडलिंग या फिर दिस पर्सन कुड बी इन फिल्म एज वेल। क्रिएटिव काम करने में ये व्यक्ति माहिर होगा और उससे काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। इवन इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्सन, तो ही वुड एन्जॉय विद लॉट्स ऑफ पीपल। फिजिकल हैप्पीनेस भी उसको काफ़ी ज़्यादा मिल चुका होगा, ऐसा लग तो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो इस समय पेंटाकल से व्यक्ति हमेशा चूज ही रहता है। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर आप इसे एज अ कमिटमेंट के हिसाब से देख रहे हो तो ये व्यक्ति कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है एंड कमिटमेंट देगा भी नहीं, क्योंकि कमिटमेंट देना नहीं चाहता। उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, मतलब उसके बाद आपका नंबर आएगा, ठीक है। अब सिर्फ 2 ही कार्ड बचे हैं, दोनों ही जो कार्ड है वो मेजर है, ठीक है। द डेविल है एंड द फूल है। तो ये व्यक्ति आपको ऐसे दिखा रहा है या फिर दिखा सकता है कि ही कैन डू एनीथिंग, यू नो, एंड उसके हर बर्ताव में ही लस्ट छुपा हुआ है। एक रीज़न होता है, विदाउट रीज़न ही नेवर कम्युनिकेट्स। मतलब अगर आपसे बात करनी है तो बिकॉज ही वांटेड टू बोरो सम मनी फ्रॉम यू, या फिर आपसे लिफ्ट लेनी है, या फिर किसी से आपको मिलवाना है। मतलब हमेशा कोई ना कोई प्रयोजन होता है, कोई ना कोई थॉट होता है दिल में, उसको लेके ही वो आगे बढ़ते। दैट्स व्हेन द डेविल कम हियर। लेकिन यहाँ पे तो फूल है, मतलब आई डोंट नो, लेकिन द डेविल इसको क्लैरिफाई करता है, द फूल इज़ नॉट सिंगल। ये आपको फूल बना रहे हैं, ये खुद फूल नहीं है, ये बस अपनी दिल की करते हैं। वाई? बिकॉज उनके दिल में यह है। डेविल इज़ नॉट लाइक प्लेइंग अ रोल ओवर हियर, ये उनका हार्ट ही डेविल है, तो वो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। सो आई थिंक this person really doesn't need you, okay, at first, because he is able to do anything what you want, ठीक है। जब जो चाहे वो कर सकते हैं। वाह, अलग अलग मीनिंग आ रहा है। आई नेवर थॉट कि ऐसे मीनिंग आएगा, लेकिन आ चुका है, ठीक है। अगेन कार्ड शफल करते हैं 4 बार एंड लेट्स टेक 6 कार्ड्स, ठीक है। 1 2 3 एंड 4। तो चलो 4 कार्ड चुनते हैं हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड फाइनल कार्ड 6। चलो 6 कार्ड आ गए, 6 कार्ड चुनते हैं एंड लेट्स लुक एट द रीडिंग। मेरे हिसाब से मैंने उल्टा रखा है क्या? यस, वाह, अगेन यहाँ पे द मून आ गया है। क्यों, क्या रीज़न था मून के आने का? 2 ऑफ पेंटाकल्स वापस से आ गया है एंड यहाँ पे आ चुका है 3 ऑफ कप्स। वाह, तो वापस से कार्ड्स रिपीट हो चुके हैं। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, देयर हैज़ टू बी अ मीनिंग इनसाइड द कार्ड, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे ऐसे रखता है, ओके, यस। इफ़ यू टेक अ लुक एट द रीडिंग तो हमें ये दिखता है कि 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। सो दिस पर्सन इज़ लाइक कैपेबल ऑफ हैंडलिंग, एंड मेरे हिसाब से व्यक्ति डिज़ास्टर क्रिएट करता है, ठीक है। अगर किसी कंपनी में जाता है कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, या फिर रिलेशनशिप में जाता है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, एंड दिस इज़ समथिंग विच यू फील लाइक अ टेरिबल इंसिडेंट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यू नीड टू वरी अबाउट दिस पर्सन, यू कैन नॉट बिलीव इन दिस पर्सन, या फिर यूँ कहूँ तो आप इसके ऊपर इतना फेथ नहीं रख सकते, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा कुछ करता है कि आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। आई थिंक अक्षय कुमार की कोई तो मूवी थी, हम शक्ल तो नहीं, लेकिन शायद कोई तो एक मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें वो था एंड आई थिंक रितेश देशमुख एंड आई थिंक लारा भी थी।
तो उसमें ऐसा था कि अक्षय कुमार उसको मिलने आता है एंड देन टेरिबल मिस हो जाती है। जब भी वो कुछ करता है तो प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है उनके लाइफ में, सो दिस इज़ समथिंग अ पर्सन। लेकिन यहाँ पे यू शुड नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन एट फर्स्ट, बिकॉज व्हाट इज़ देयर कि ये व्यक्ति करता ही है यानी करेगा ही, एंड ये जानबूझ के है। ओके, आई मीन दिस हैपन्स। आपको पहले लगेगा कि भाई ये नहीं है, आई मीन इफ दिस पर्सन कैन क्रिएट अ मैस ही शुड लेट यू नो फर्स्ट कि भाई ऐसा हो सकता है, देन यू कैन से दैट ओके आई कैन अंडरस्टैंड यू। लेकिन ये अभी तक को बता नहीं रहा और मैस क्रिएट हो रही है, तो देन व्हाट? ओके, सो दिस इज समथिंग। हालांकि देखो यहाँ पे हैं तो एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो हमेशा एक नई चीज़ ढूंढते रहते हैं, एक नई क्रिएटिव टीम इनको तैयार करते रहनी है, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहना है एस ऑफ पेंटिकल्स में। सो इफ़ यू थिंक अबाउट दिस पर्सन, इट्स लाइक जस्ट स्टेइंग विथ यू फॉर अ नाइट एंड देन इन द मॉर्निंग यू फाइंड दैट द पर्सन इज गॉन। ठीक है, वही अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो द मून एंड इज इक्विप्ड विथ दिस वन, द टावर। वाह, व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन। ठीक है, टैरो के जितने भी आप लोग हैं तो उसमें अलग अलग मीनिंग नज़र आएगी, कार्ड्स अलग अलग कहते हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग यहाँ पे अलग आ रही है। देखो तो मून है यहाँ पे एंड द टावर है, तो मेरे हिसाब से जितना आप इसके बारे में जानना चाहोगे, आई मीन देखो ये व्यक्ति ऐसा है कि जितना ये व्यक्ति डीप जाएगा, ये व्यक्ति डिजास्टर क्रिएट करेगा। द टावर इज़ ऑलवेज देयर। ठीक है, तो आई थिंक ये आपकी तो ज़िंदगी एटलीस्ट हैप्पी नहीं रख सकता। ये व्यक्ति बहुत सारी तबाही मचा देगा। ठीक है, जितना भी आप इसको मिस करोगे सिर्फ तबाही आएगा। जैसे कि हैरी पॉटर में वो नाम है जिसका नाम नहीं ले सकते, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। एंड आपने सेकेंड मूवी में देखा होगा हैरी पॉटर एंड द चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स, किसने कहा था चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स तो उसमें जैसे वो जो लड़का होता है तो अपना नाम लिखता है कि ये है मेरा नाम वोल्डेमॉर्ट, तो वैसे है द मून कार्ड इज़ लाइक उसका पास्ट बहुत गहरा है, उसका अतीत बहुत गहरा है। यू कैन नॉट एवर नो कि वो क्या करता था। एंड द टावर ये हमेशा कुछ ना कुछ डिज़ास्टर लाता ही है। वही अगर हम ये दो कार्ड देखते हैं तो वो है टू ऑफ पेंटिकल्स एंड ये है थ्री ऑफ कप्स। तो यू कैन नॉट बिलीव दिस पर्सन। ठीक है, ये कभी भी किसी की भी साइड ले सकते हैं। एंड अगर आप इसको बारीकी से देखें दोनों कार्ड को, तो मीनिंग यही निकलती कि दिखने में तो ऐसे दिखा रहा है कि ये व्यक्ति जो है किसी और के बारे में सोच रहा है, हालांकि इसके कनेक्शन किसी और के साथ है। सो ये आपको बहुत ही जल्दी डिस्गाइज कर सकता है। लिटरली ऐसे लोग होते हैं जो दिखाते कुछ हैं एंड होते कुछ और है। लाइक somebody would say that I really love you and kiss you, and you find that the person is early in the morning getting away from someone's bedroom, तो you can understand। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग द सेकंड। अब देखते हैं ओरेकल क्या कहती है। लेट्स पुट द कार्ड ओवर हियर एंड ओके सॉरी शुड नॉट बी डन बिकॉज एनर्जीज अलग अलग रिगार्ड की है, कैन नॉट मिक्स इट अप। एंड ये देखते हैं थर्ड, तो 4 बार शफल कैसे कुछ ही कार्ड निकालते हैं, 3 एंड 4। चलो 4 कार्ड निकालने हैं हमें। ओके 1 आ गया, ठीक है, ये आ गया 2, ठीक है, ये आ गया 3 एंड बस एक ही कार्ड निकालते हैं, ये आ गया 4। चलो 4 कार्ड आ गए, देखते हैं 4 कार्ड क्या आते हैं। 29 नंबर हीलिंग। इनको हीलिंग व्हाई डू दे डू दैट? ठीक है, मेरे हिसाब से इट्स अ काइंड ऑफ फीलिंग लाइक दे डू हीलिंग फॉर समबडी, लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है दे डू हीलिंग लाइक जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति ब्रेकअप हुआ किसका, तो आई वांट टू हील यू एंड दे कुड मेक द पर्सन बिलीव दैट वी आर डूइंग द हीलिंग एंड दे कुड हैव सेक्सुअल थिंग्स टुगेदर। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा है। सो दिस पर्सन लाइक दिस वे ओनली। वही अगर हम सेकंड कार्ड देख रहे हैं तो वो है कंसेप्शन। वाओ, 16 नंबर कंसेप्शन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इनवाइट्स अस टू ब्रिंग आवर कॉन्शियसनेस टू आवर ओरिजिन, द प्लेस वेयर एवरीथिंग इन क्रिएशन बिगिंस। It helps us to remember the infinite potential and possibilities of this space. Okay? समर मुझे लग रहा है कि ये आपके दिमाग में कुछ चीज़ें डालते हैं, ओके, कि हमें ये करना है एंड लाइक एंड फिर आपको ही छोड़ के आगे निकल जाते हैं। सो दिस पर्सन इज़ रियली क्योटिक एंड यू कैन नॉट बिलीव दिस पर्सन, ये कभी आपको धोखा दे सकते हैं। वही अगर हम थर्ड कार्ड तो तांत्रिक जर्नी, वाओ दैट्स क्रिटिकल। Frequency of Tantric journey helps us to unlock the hidden knowledge and wisdom that we intrinsically hold about how to reach a state of wholeness। चलो ये तो अलग लिखा है, लेकिन अगर हम इस कार्ड को देखते हैं, कनेक्ट करते हैं उनसे, तो
ये व्यक्ति फ़ायदा उठाने में से हैं एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर इस व्यक्ति के आने के बाद अगर आपकी ज़िंदगी तबाह होने लगी है या फिर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी मैसअप हुई है, तो क्या उन्होंने आपकी जगह पे कोई चीज़ छोड़ी है या फिर आपका नाम लेके कुछ ऐसा किया है? बिकॉज ऐसा लग तो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट आपकी लाइफ मैसअप हुई पड़ी है। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है बिलीव। द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलीव सपोर्ट्स आवर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ बेस्ड ऑन आवर गिफ्ट्स एंड टैलेंट। मुझे लग रहा है आज भी आप उसके ऊपर बिलीव रखते हो, बिकॉज अभी जिस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है ये ऐसा हो गया कि आप अपने कबर्ड में सेटन को पनाह देखिए रख रहे हो। जब भी चाहे सेटन बाहर आ सकता है, अपना काम करेगा एंड वापस जाके कबर्ड में जाएगा। सो आई थिंक यू नीड टू क्लियर दिस आउट। पहले जो पाइल थी उसमें तो अलग रीडिंग आ रहा है, लेकिन इस पाइल में जो रीडिंग आ रहा है वो बहुत ही अलग है। यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। ये व्यक्ति सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने में मशगूल है, ठीक है। आई होप दैट दिस रीडिंग रिजोनेट्स विद यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मी,